नमस्कार। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर के सेवन्थ पेपर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो शेखावट यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस अपना क्या रहेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो काफ़ी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता जुलता हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन अपन ने डिटेल में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो कई कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो आपके उनसे कॉमन रहेंगे और कुछ उससे रिलेटेड रहेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में अपना जो सिलेबस है उसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो उसकी डेफिनेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, क्या उसकी नेचर है, क्या स्कोप है। डेफिनेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है, किस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कौन कौन से लॉज है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में गवर्न होते हैं, जिसको अपन सिंपल भाषा में कहा जाए तो प्रशासन के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रोजमर्रा में जो कानून, जो नियम, जो कायदे लागू होते हैं उनको मिलाकर के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहा जाता है। इसके अलावा उसमें जो फिर हम दूसरा पोर्शन पढ़ेंगे वो होगा डेफिनेशन, नेचर, स्कोप ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रूल ऑफ लॉ है कि लॉ के अकॉर्डिंग शासन, जिसके अंदर धीरे धीरे पिछले कई सालों में उसमें परिवर्तन आया है। तो रूल ऑफ लॉ से लेकर अब ड्यू कोर्स ऑफ लॉ पर हम पहुंच चुके हैं। रूल ऑफ लॉ में ये था कि सिर्फ जो लॉ है उसको एज इट इज़ रखा जाए, लेकिन उसके बाद उसमें आया कि वो जो लॉ है वो एज इट इज़ नहीं, वो लॉ अपने आप में भी सही होना चाहिए। तो इस चीज़ को भी हम इसके अंदर सिलेबस में कवर होता है। फिर जो इसके अंदर आज हम सिर्फ सिलेबस की बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि सिलेबस क्या रहेगा पूरे सब्जेक्ट का। उसके बाद इसमें आता है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण, कि किस तरह से शक्तियां विभाजित हैं अलग अलग प्रशासन के अंगों में, न्यायपालिका में, विधायिका में और कार्यपालिका में, इन तीनों के अंदर किस तरह से विभाजित है। इसके अलावा जो अगला अपना टॉपिक होगा वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी मिलता जुलता सब्जेक्ट है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या समानता है, क्या विभिन्नता है, ये चीज़ भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद अपने आता है सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि के स्रोत क्या क्या है, कैसे कैसे किन किन चीज़ों से मिलकर के प्रशासनिक विधि बनी है, ये चीज़ भी हम इसके अंदर देखेंगे। इसके अलावा और गवर्नमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है, बॉडीज़ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे किस किस तरह की प्रशासनिक संस्थाएं हैं, प्रशासनिक जो आपकी बॉडीज़ है, डिपार्टमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा अगला जो अपन पॉइंट जो सिलेबस में रहेगा वो रहेगा स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इंक्लूडिंग देयर कंट्रोल, जो कि अपने स्टैट्यूट से, एक्ट के द्वारा कोई जो अथॉरिटी बनी है उसका किस तरह से कंट्रोल होगा, किस तरह से वो चलेंगी, ये चीज़ इसके अंदर हम पढ़ेंगे और कहाँ तक उनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसका क्या एक्सटेंट रहेगा। इसके अलावा कोर्ट रिव्यू की जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले होते हैं उसमें कोर्ट का रिव्यू कहाँ तक रहेगा, ये चीज़ भी हम इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, प्रत्यायोजित विधान। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, क्या उसकी नेचर है, क्या स्कोप है, क्या नेसेसिटी है, एक बार अगर डेलीगेट कर दिया तो उसके पास क्या कंट्रोल रहेगा, क्या सुपरविजन रहेगा, क्या जिस व्यक्ति को डेलीगेट की गई है पावर वो आगे डेलीगेट कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा हेनरी थर्ड क्लोज है। हेनरी थर्ड जो शासक था उसने एक नियम बनाया था, उसके आधार पर एक क्लोज है हेनरी थर्ड क्लोज, वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद इस सिलेबस में अपने आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन क्या होता है, किस किस क्या डिस्क्रिशन रहता है, जब ये शक्तियां दी जाती है अधिकारी को तो उसको किस तरह से वो यूज में ले सकता है, कहाँ तक, किस एक्सटेंट तक उनको यूज में ले सकता है, ये चीज़ें भी इसके अंदर पढ़ेंगे। कौन सी जुडिशियल एलिमेंट्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, जो अर्धन्यायिक शक्तियाँ होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी हम उसके बारे में भी इसके अंदर सिलेबस के अंदर डिस्कस होगा। फिर आता है नेचुरल जस्टिस,
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत क्या होते हैं? किसी को बिना सुने उस पर कार्रवाई ना हो, उसको अपना हक रखने का समय मिले, उसको अपॉर्चुनिटी मिले, जो जज है वो किसी एक तरफ की पार्टी का ना हो, तो जो डिसीजन हो वो रीजन डिसीजन हो, तर्कसंगत डिसीजन हो, सिंपल डिसीजन ना दिया हो, उस डिसीजन के पीछे कोई आधार हो, ऐसी सी बातें इसके अंदर कवर होंगी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन के क्या कारण रहे, क्या रीज़न रहे उनके ग्रोथ के लिए, उनके स्ट्रक्चर के लिए, उनके प्रोसीजर के लिए, और जो फिर इससे निकल कर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज आई, जो छोटे मोटे विवाद होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में, किसी एक प्रशासनिक अधिकारी को दूसरे प्रशासनिक अधिकारी से कोई उसका अगर विवाद है या उसको कोई उससे कोई पीड़ा है, तो उसको लेकर के क्या चीज़, कहाँ वो जा सकता है और क्या पावर होगी उस संस्था के पास, और उस संस्था को किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा, ये चीज़ भी इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है कि जुडिशियल कंट्रोल क्या क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव संस्थान पर, जो अपनी प्रशासनिक संस्थाएं हैं उन पे जुडिशियल कंट्रोल। तो इसमें एक टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन का कवर होता है, अपने रिट्स, जो 5 तरह के अपने रिट्स है, हर्बियस कॉर्पस है, मैंडमस है, सर्सुरारी है, क्यूर वारंटो है और प्रोहिबिशन है। ये 5 रिट अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा 3-4 इसके अंदर एक्ट्स भी हैं जो अपन उसके अंदर कवर होंगे। एक तो रिड्रेसल ऑफ सिटीजन ग्रीवियंस एक्ट है, एक सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है, ओम्बड्समैन है, लोकपाल और लोकायुक्त। तो लोकपाल और लोकायुक्त का भी अपन पढ़ेंगे। लोकपाल और लोकायुक्त में दोनों बेसिक से सेम सी चीज चलेगी। लोकपाल जो होता है वो केंद्र में होता है, लोकायुक्त राज्य में होता है। बाकी इनकी जो शक्तियां वगैरह हैं वो लगभग सेम सी रहती है। इसके अलावा जो अपना अगला टॉपिक होगा वो होगा कि गवर्नमेंट की, सरकार की क्या लायबिलिटी रहती है कोई भी उनके द्वारा की गई संधि, कॉन्ट्रैक्ट में या टोर्ट के अंदर। और जो लास्ट टॉपिक वो होगा अपना होगा सूट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड पब्लिक अथॉरिटीज, किसी पब्लिक अथॉरिटी या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी सूट जो फाइल होता है वो किस तरह से होगा, उसके लिए क्या फॉर्मेलिटी होगी, क्या नेसेसिटी होगी, कितने दिन का पहले नोटिस देना पड़ेगा, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे, फ़ोन आए थे, बुक्स पूछ रहे थे कि भाई कौन सी बुक्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए सही रहेगी। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि एक कृपक सॉरी, इसके अलावा इसके अंदर आप जो बुक्स आप देखो वो केसरी की आती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है, यूपीडी केसरी की। तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी यूपीडी केसरी ला सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी ला सकते हैं। उपाध्याय की प्रशासनिक विधि हिंदी में आती है और एसपी साथी की एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंग्लिश में आती है। तो इनमें से आप कोई सी भी ले सकते हो। जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो केसरी या उपाध्याय की ही प्रीफर करते हैं। तो ये आज हमने ब्रीफ में डिस्कस किया अपना सिलेबस क्या रहेगा। अगली क्लास में अपन एक एक करके जो अपने टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। थैंक यू।